नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की उठी मांग। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश बोले, सरकार पूरे देश से टैक्स वसूलती है और उसे उत्तर भारत के राज्यों में बांट देती है। अगर ऐसा है तो दक्षिणी राज्यों को अलग देश बना देना चाहिए। वहीं से लेकर संसद में बीजेपी ने मचाया बवाल। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सफाई देते हुए कहा, भारत एक है और एक रहेगा। देश को तोड़ने की बात करने वाला चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकती है बीजेपी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, चंडीगढ़ में जैसे छोटे चुनाव में गड़बड़ी की, लोकसभा चुनाव में तो पता नहीं क्या करेंगे। बीजेपी के पाप का घड़ा भर गया। 4 साल के बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने की तैयारी पूरी। किसी भी समय सीए अधिसूचना हो सकती है जारी। यह अधिनियम देश भर में एक साथ लागू होगा। नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इससे करीब 90,000 परिवारों के लिए नागरिकता के दरवाजे खुल जाएंगे। अयोध्या में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। पिछले 10 दिन में 25 लाख श्रद्धालुओं ने किए राम मंदिर में दर्शन। 3.5 करोड़ से ज्यादा का मिला दान। फेज 1 में ट्रक टैक्सी ड्राइवरों के राजमार्गों के किनारे 1000 आधुनिक विश्राम गृह बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने दी जानकारी। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में जारी रहेगी पूजा। हाईकोर्ट ने रोक लगाने से किया इनकार। अब 6 फरवरी को होगी मामले पर अगली सुनवाई। इससे पहले व्यास तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने से नाराज मुस्लिम पक्ष ने जुमे पर वाराणसी बंद का किया आह्वान। 1700 से ज्यादा नमाजी पहुंचे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 18वें दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से शुरू होकर झारखंड के पाकुड़ जिले में पहुंची। राहुल गांधी की यह यात्रा झारखंड के 13 जिलों में करीब 804 किलोमीटर चलेगी। केजरीवाल जल्द देंगे सीएम पद से इस्तीफा। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया दावा। कहा, अरविंद केजरीवाल 1-2 दिनों में अपने विधायकों की बैठक बुलाएंगे। उसी बैठक में वे दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को मिला यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट। आज कैबिनेट में होगी चर्चा। 5 को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस आरजेडी के एक विधायक ने ली मंत्री पद की शपथ। राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। 10 दिन में साबित करना होगा बहुमत। वहीं डी को मिली पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की 5 दिन की डिमांड। सख्ती से होगी पूछताछ। एप्पल, फेसबुक और इंस्टाग्राम की कमाई में आया उछाल। भारत में आईफोन की रिकॉर्ड बिक्री से एप्पल हुआ मालामाल। सीईओ टीम कुक बोली, राजस्व के मामले में भारत में दिसंबर तिमाही में मजबूत दोहरे अंक में हुई वृद्धि। हरियाणा में अब सड़क पर शव रखकर नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन। खट्टर सरकार ने बनाया नया कानून। विरोध प्रदर्शन के लिए शवों का इस्तेमाल करने पर परिवार के सदस्यों और व्यक्तियों को जुर्माने के साथ खानी होगी जेल की हवा। 6 से 8 फरवरी तक ओडिशा दौरे पर रहेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राउरकेला, सुंदरगढ़ व झारसुगुड़ा जिलों में निकालेंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा। स्वागत के लिए अभी से शुरू हो गई तैयारी। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में 6 नेशनल हाईवे समेत 566 सड़कें बंद। पावर सप्लाई भी कटी। वहीं दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में छाया घना कोहरा। आज से बारिश का अलर्ट। आम चुनाव से पहले पीएम मोदी आज ओडिशा को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 28,978 करोड़ रुपए की 3 बिजली परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। इसके साथ ही एनएचआई की 3 परियोजनाओं की सौगात भी राज्यों को करेंगे समर्पित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति मामले में ईडी के सामने नहीं हुए पेश। समन को बताया गैर कानूनी। जांच एजेंसी ने 5वां समन भेजा था। वहीं आम आदमी पार्टी बोली, पीएम मोदी का लक्ष्य सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना। 2000 रुपए के 97.5% नोट बैंकिंग प्रणाली में आए वापस। 8,897 करोड़ रुपए के नोट अभी जनता के पास। आरबीआई ने कहा 2000 रुपए के नोट अभी वैध मुद्रा बने रहेंगे और लोग देश भर के 19 आरबीआई कार्यालय में जाकर नोट जमा और बदल सकते हैं। ईवीएम ईडी है तो मोदी और बीजेपी देश में गूंज रहा है यह नारा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मोदी सरकार पर बोला हमला। कहा, चाहे महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली हो या झारखंड हो, जो बीजेपी के साथ नहीं है उस पर ईडी छापेमारी करेगी। पीएम मोदी को छोड़कर सबका टिकट काटेगी भाजपा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया दावा। कहा, यूपी में लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी को छोड़कर सबका टिकट काटने जा रही है और प्रधानमंत्री की भी सीट बदल दी जाएगी। यूपी विधानमंडल के सत्र के दौरान पहले ही दिन सदन के बाहर और अंदर देखने को मिला हंगामा। इस दौरान जहां सपा सहित विपक्षी विधायकों ने योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं बीजेपी विधायक जय श्री राम के नारे लगाते हुए आए नजर। कानून की किताबों को आग लगा दो, ज्ञानवापी मामले पर बोले जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी। कहा, अगर मुसलमानों की ये सोच होती है हमें सभी मंदिरों को तोड़ देना है तो देश में मंदिर मस्जिद कुछ नहीं बचते। रिजर्व बैंक की कार्रवाई के बाद पेटीएम पर गहरा संकट। आरबीआई के बैन से 2 दिन में 40% टूटा शेयर। कंपनी अब खोजने लगी नए रास्ते। अगले वित्त वर्ष 2024-25 में खाद्य सब्सिडी का 2.5 लाख करोड़ खर्च करने का अनुमान। केंद्र सरकार योजनाओं के तहत खरीदेगी खाद्यान्न। सुप्रीम कोर्ट ने धन शोधन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से किया इनकार। कहा, पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। चंडीगढ़ में चुनाव में हुई धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया विरोध प्रदर्शन। भाजपा मुख्यालय के सामने केजरीवाल बोले, सत्ता के लिए भाजपा बेच सकती है देश। चंडीगढ़ में जैसे छोटे चुनाव में गड़बड़ी की, लोकसभा में पता नहीं क्या करेंगे।
कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस की नीतियों और फैसलों की आलोचना करने वाले नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पीएम मोदी से की मुलाकात का भारत के प्रधानमंत्री से मिलना कोई गुनाह नहीं, अगर यह गुनाह है तो मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। हरियाणा के 2.90 लाख परिवारों को आशियाना देगी खट्टर सरकार, सीएम मनोहर लाल बोले अब कोई गरीब बिना छत के नहीं रहेगा। गैर कानूनी ट्रेवल एजेंटों के साथ सरकार होगी सख्त, सीएम भगवंत मान बोले राज्यों को तबाह करने वाले निकाल रहे पंजाब बचाओ यात्रा। भारत के साथ हमारी साझेदारी सबसे अहम रिश्तों में से एक, भारत को 33,000 करोड़ रुपए की MQ-9B ड्रोन्स देने के बाद बोला अमेरिका, कहा हम प्राथमिकताओं पर भारत के साथ मिलकर काम करते हैं। मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाए 2.6 करोड़ से अधिक कंटेंट, कंपनी ने समीक्षा के बाद की कार्रवाई, कहा 1 से लेकर 31 दिसंबर के बीच फेसबुक को भारतीय शिकायत तंत्र के माध्यम से 44,332 रिपोर्ट प्राप्त हुई। केरल में जल्द ढहेगा वामपंथ और कांग्रेस का किला खिलेगा कमल, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का दावा, कहा केरल में भी कट्टरवाद और आतंकवाद को दिया जा रहा बढ़ावा, त्रिपुरा की तरह जल्दी यहां भी वामपंथी कुशासन का किला ढह जाएगा। बीजेपी की नीयत नहीं साफ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में इलेक्शन को लेकर भाजपा पर कसा तंज, कहा यह देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। जैसलमेर में 17 फरवरी को शक्ति प्रदर्शन करेगी वायुसेना, इस दौरान आसमान में गरजेंगी राफेल और प्रचंड समेत कई सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। कश्मीर में ठंड ने ध्वस्त कर दिए सारे रिकॉर्ड, कहीं -17 डिग्री सेल्सियस तो कहीं -15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा, वहीं मौसम विभाग ने हिमस्खलन की दी चेतावनी। भारत और नेपाल ने गहरे प्रभाव वाली 3 सामुदायिक विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए किया समझौता, MOU पर किया हस्ताक्षर। 7% की विकास दर के साथ आगे बढ़ेगा भारत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली आर्थिक सुधारों को जारी रखेगी मोदी सरकार। फिलिस्तीन की द्विपक्षीय और संयुक्त राष्ट्र दोनों माध्यमों से मदद करना जारी रखेगा भारत, विदेश मंत्रालय ने कहा आतंकवाद के प्रति देश की जीरो टॉलरेंस की नीति। हम केंद्र में बनाएंगे सरकार, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा दावा करते हुए बताया अपना प्लान, कहा हम दिल्ली में सरकार बनाएंगे और केंद्र में हम कैसे और किस तरीके से सरकार बनाएंगे यह है हम लोकसभा चुनाव के बाद समान विचारधारा वाले क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत के माध्यम से तय करेंगे। राज्यसभा में विपक्षी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमांशु वाजपेयी की एक कविता का जिक्र करते हुए मोदी सरकार पर साधा निशाना, न खाता न वही, जो तुम बोलो वही सही। देश से माफी मांगे सोनिया गांधी, कांग्रेस सांसद डीके सुरेश के अलग देश की मांग वाले बयान पर भड़की भाजपा, कहा अगर सोनिया गांधी अपने सांसद पर कार्रवाई नहीं करती तो देश मान लेगा कि आप भी देश के टुकड़े टुकड़े करने की चाह रखती हैं। टीएमसी ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर भाजपा के साथ मिले होने का लगाया आरोप, कहा बहरामपुर समेत कई लोकसभा सीटों पर एबीसी गठबंधन जिसमें अधीर भाजपा और सीपीआई शामिल। ज्ञानवापी में व्यास तहखाने के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, कोर्ट के आदेश के बाद 30 साल बाद शुरू हुई पूजा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इंडिया गठबंधन खत्म हो चुका है, संजय राउत और नाना पटोले के सामने बोले प्रकाश अंबेडकर, सीट शेयरिंग की मीटिंग में आए थे। ममता बोली कांग्रेस 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी, पता नहीं उसे इतना घमंड क्यों है, अगर हिम्मत है तो बीजेपी को बनारस में हराए। अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम, विधायकों की खरीद फरोख्त का है मामला। फ्रांस में शुरू हुआ यूपीआई, विदेश में भी भारतीय डिजिटल पेमेंट्स का जलवा। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो ऊपर वाला धरती पर आता है, भाजपा की मोदी सरकार पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का तंज, बोले इनके पाप का घड़ा भर गया, इनके सफाई के लिए भगवान ने हमें भेजा, झाड़ू से करेगी इनकी सफाई। बसपा के साथ कांग्रेस की अलायंस की संभावना पर सपा सांसद डिंपल यादव ने तोड़ी चुप्पी, कहा यह तो पार्टी का आला नेतृत्व तय करेगा, लेकिन जितनी जल्दी सीटों पर फैसला होगा उतनी गठबंधन को और बीजेपी को हराने में मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर से बीजेपी ने शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारी, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने जगदलपुर में किया कार्यालय का उद्घाटन, कहा केंद्र में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी नई चुनावी रणनीति कर रही तैयार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सत्ता के लिए देश को भी बेच सकती है बीजेपी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले चंडीगढ़ में जैसे छोटे चुनाव में गड़बड़ी की, लोकसभा में तो पता नहीं क्या करेंगे, बीजेपी के पाप का घड़ा भरा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केजरीवाल ने प्रदर्शन से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। दिल्ली सीएम ने कहा कि चंडीगढ़ में हमारी पार्टी का मेयर बने या बीजेपी पार्टी का, हमें फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा पार्टियां आती जाती रहती है, लेकिन देश के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भाजपा ने चुनाव के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा चंडीगढ़ मेयर जैसे छोटे चुनाव में इतनी बड़ी गड़बड़ी कर सकती है तो लोकसभा चुनाव में पता नहीं क्या करेंगे। उन्होंने कहा ये सत्ता के लिए देश को भी बेच सकते हैं। चंडीगढ़ का चुनाव दिखाता है कि भाजपा का पाप का घड़ा भर गया है। केजरीवाल ने कहा कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो प्रकृति अपनी झाड़ू चलाती है। वहीं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने पुलिस पर प्रदर्शनकारियों को दिल्ली आने से रोके जाने का आरोप लगाया। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया जो पार्टी कार्यालय आ रहे थे। ये क्या हो रहा है? दरअसल 30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया ब्लॉक के खिलाफ पहली बार बीजेपी को जीत मिली थी। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा ने फ्रॉड करके जीत दर्ज की है। चुनाव अधिकारी ने जानबूझकर उनके वोट इनवैलिड कर दिए। इसको लेकर वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं।
संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर साधा निशाना बोले। बिहार में नीतीश कुमार ने रिजाइन किया और तुरंत शपथ ले ली, लेकिन झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हुआ। साथ ही कहा भारत एक और एक रहेगा, देश को तोड़ने की बात करने वाला चाहे वो किसी भी पार्टी में, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी हां, संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन राज्यसभा में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश अलग देश बनाने की मांग वाले बयान पर खूब हंगामा हुआ। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारत एक और एक रहेगा, देश को तोड़ने की बात करने वाला चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने 1 फरवरी को बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, सरकार पूरे देश से टैक्स वसूलती है और उसे उत्तर के राज्यों में बांट दिया जाता है। अगर ऐसा है तो दक्षिणी राज्यों का अलग देश बना दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा में कहा। कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने मीडिया के सामने स्टेटमेंट दिया। इसमें उन्होंने देश के विभाजन की बात कही। बजट और रेवेन्यू बंटवारे का झूठा बेस बनाते हुए जो बात उन्होंने कही, मैं इसकी घोर निंदा और खंडन करता हूं। कांग्रेस के नेता ने संविधान का भी अपमान किया। देश का विभाजन करने की कांग्रेस की यह परंपरा अभी भी बरकरार है। कांग्रेस को इस मामले में स्पष्टीकरण देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं खड़गे ने झारखंड में नए मुख्यमंत्री की शपथ में देरी होने पर भी केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड के घटनाक्रम की तुलना पड़ोसी राज्य बिहार में हाल में हुई घटनाक्रम से की और कहा कि जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तब उनका इस्तीफा तुरंत स्वीकार कर लिया गया और उन्हें नई सरकार बनने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया। खड़गे ने कहा कि नीतीश कुमार को कुछ ही घंटे में फिर से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई और सब कुछ 12 घंटे में संपन्न हो गया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक तरफ रिजाइन किया और कुछ देर बाद शपथ भी ले ली, लेकिन झारखंड के मामले में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, लेकिन झारखंड में जब सोरेन ने बुधवार को इस्तीफा दिया तो कोई अंतरिम व्यवस्था नहीं की गई। चंपई सोरेन झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस आरजेडी के एक विधायक ने ली मंत्री पद की शपथ। राजभवन में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। 10वें दिन साबित करना होगा बहुमत। वहीं ईडी को मिली पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की 5 दिन की रिमांड, सख्ती से होगी पूछताछ। जी हां, झारखंड में मुक्ति मोर्चा के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने उन्हें 10 दिनों के भीतर बहुमत साबित करने का समय दिया। दरअसल झारखंड टाइगर के नाम से लोकप्रिय नेता चंपई ने बुधवार को बहुमत का दावा किया था और राज्यपाल से सरकार बनाने को लेकर गुरुवार शाम को मुलाकात भी की थी। झारखंड में नई सरकार के मुखिया कौन होंगे? चंपई सोरेन की ताजपोशी होते ही इस खबर पर पूरी तरह से विराम लग गया है। चंपई सोरेन के अलावा कांग्रेस के आलमगीर आलम और राजद की ओर से सत्यानंद भोक्ता ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल ने सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं शपथ ग्रहण के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के 35 विधायकों को हॉर्स ट्रेडिंग के डर से हैदराबाद शिफ्ट किया जा चुका है। वहीं शपथ ग्रहण के बाद सीएम चंपई सोरेन प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। यहां कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए। इस दौरान सीएम चंपई सोरेन ने पहली कैबिनेट की मीटिंग में 3 फैसले लिए। पहला, विधानसभा के बजट सत्र को विलोपित किया गया, जो 9 फरवरी से 29 फरवरी तक प्रस्तावित था। दूसरा, 5 और 6 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। तीसरा, राजीव रंजन फिर से महाधिवक्ता बनाए गए हैं। इससे पहले झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने गिरफ्तारी के खिलाफ सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा, आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि हम एक व्यक्ति को अनुमति देंगे तो सभी को देनी होगी। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।